नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी आज आपको ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में जानकारी दूंगा। उसके पहले आपको सूचित कर दूं कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, कुंडली में उपस्थित ग्रह दोषों की शांति करवाना चाहते हैं, मुहूर्त आदि के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके प्रक्रिया और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। एकादशेश का द्वादश भाव में फल, दसम भाव के स्वामी तक हमने पूरा कर लिया है श्रृंखला। आज हम बात करेंगे अगर 11वें भाव का स्वामी कुंडली के अन्यत्र भावों में बैठेगा तो क्या रिजल्ट देने वाला है। 11वें भाव को लाभ भाव कहते हैं, मनोकामना की पूर्ति का भाव कहते हैं। सुख साधन नौकर चाकर कितने रहेंगे जीवन में, इस बात का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। लाभ भाव के सामने पंचम भाव संतान भाव होता है, तो ये संतान इसीलिए ज़्यादातर आप देखते भी होंगे पिता के धन का उपभोग संतान करता है। पिता के लाभ और कमाए गए, चाहे वह नाम कमाया हो पिता ने, क्योंकि ये कमाई का भाव है, नाम कमाया हो, प्रसिद्धि कमाई हो, धन कमाया हो, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ संतान को मिलता है, क्योंकि ये इसका सप्तम भाव है, यानी इस भाव का ये पार्टनर है। लाभ भाव में कौन सा ग्रह आपका स्वामी है, पहले आप इसे देख लीजिए। लाभ भाव में एकादश भाव में 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। आप अपनी कुंडली देखिए और यहाँ पर देखिए 1 से 12 के बीच में कौन सी गिनती लिखी है। जो भी गिनती लिखी हुई है उसको यहाँ से टैली करा लीजिए। मान लीजिए 8 नंबर लिखा है, तो यहाँ से देखिए 8 नंबर का स्वामी कौन है, मंगल, यानी लाभेश आपका, एकादशेश आपका 11वें भाव का स्वामी मंगल हो गया। एक दूसरे उदाहरण से आप समझ लीजिए, अगर यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ से देखिए 12 नंबर का स्वामी कौन है, गुरु, यानी आपका एकादशेश कौन सा ग्रह हुआ, गुरु। इस प्रकार से आप निकालिए कि एकादश भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, और फिर उसके बाद बारी बारी से मैं बताने चल रहा हूँ कि वह ग्रह कुंडली में कहाँ बैठा होगा तो क्या रिजल्ट देने वाला है। जैसे यहाँ पे लाभेश मंगल हुआ, तो मंगल जहाँ बैठा होगा उस हिसाब से आपको देख लेना होगा, जो भी ग्रह होगा उस हिसाब से देखेंगे। अगर लाभ भाव का स्वामी एकादशेश लग्न में बैठा हो, प्रथम घर में बैठा हुआ हो, तो क्या होता है, ऐसे में एकादश भाव जो होता है यह पाप भाव होता है, इसमें कुछ अशुभत्व होता है आयु के लिए। तो अगर एकादश भाव का स्वामी लगन में बैठता है तो आयु में कमी करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी एक योग से देखेंगे, अन्य योग भी आयु के लिए देखेंगे, लेकिन अगर लाभ भाव का स्वामी लगन में है तो जो भी उम्र आती है उसमें कुछ पॉइंट्स जो है माइनस हो जाते हैं, तो आयु में कमी करा देता है। एकादशेश का लाभ भाव में होना तो आयु में कमी करता है। हालांकि जातक कला कुशल होता है, जिस क्षेत्र में काम करता है उस क्षेत्र की सारी कलाओं को जानने वाला होता है, वीर होता है, दानी होता है, अपने जनों का प्रिय होगा। अपने जनों का मतलब परिवार के लोगों का, पत्नी का, पुत्र का, पिता का, सबका प्रिय होता है, सौभाग्यशाली होता है, पुत्र संतान से युक्त होता है, और ऐसे व्यक्ति के ऊपर उसके अधिकारियों का, राजा का, यानी जो शासन प्रशासन के लोग हैं वहाँ से ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट अच्छा मिलता है। ऐसा व्यक्ति बोलने में निपुण होता है, विद्वान होता है और संगीत का प्रिय होता है, और दिन प्रतिदिन जातक उन्नति करता है। और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का जो कारण बनता है वह कभी कभी तृष्णा दोष के कारण मृत्यु का योग बन जाता है, यानी थोड़ा आयु के लिए अच्छा नहीं होता है। अन्य मामलों में लाभ भाव का स्वामी लगन में जाने से अच्छा होता है, ओवरऑल गुड रिजल्ट मिल जाता है। अगर लाभ भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो, कुंडली के धन भाव में बैठा हो, तो ऐसे में भी आयु में कमी करा देता है। विशेष रूप से अगर वह कोई क्रूर ग्रह हो, लाभ भाव का स्वामी क्रूर ग्रह हो, क्रूर ग्रह में आप जानते हैं हम सूर्य को लेंगे, मंगल को लेंगे,
शनि को, राहु को और केतु को शामिल करेंगे। शुभ ग्रह में हम गुरु को शामिल करेंगे, शुक्र को शामिल करेंगे, चंद्रमा को और बुध को। अगर लाभ भाव का स्वामी इनमें से कोई ग्रह है और वह द्वितीय में बैठा है तो उसमें मारकत्व की प्रबलता आती है और वह थोड़ा सा आयु के लिए या अपनी दशा अंतर्दशा में शारीरिक कष्ट ज़्यादा देता है। और अगर शुभ ग्रह हो तो ऐसा नहीं होता है। यानी यहाँ पर हम दो रिजल्ट लेके चलेंगे। अगर लाभ भाव का स्वामी कोई क्रूर ग्रह आपका आया है और द्वितीय भाव में है तो वह आपके आयु में कमी करेगा, धन से संबंधित तकलीफ अपनी दशांतर दशा में देगा और दुखी बनाएगा, रोगी बनाएगा। और ऐसा व्यक्ति अल्प भोजन भी खाता है, मतलब भोजन भी ज़्यादा नहीं लेता, जिससे शरीर भी थोड़ा कमज़ोर रह सकती है और व्यक्ति अनावश्यक खर्चे भी करता है। लेकिन अगर वहीं शुभ ग्रह होगा कोई, इसमें से कोई ग्रह होगा तो वह अच्छा रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे चंद्रमा के शुभत्व का एक सूत्र जान लीजिए। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो शुक्ल पक्ष की पंचमी से, ध्यान से सुनिएगा, शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक शुभ होता है, बलवान होता है, और कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि तक कमज़ोर होता है। ये सूत्र जान के इसलिए आप चंद्रमा को जब शुभ ग्रह में काउंट करिए तो ये देख लीजिए कि वह शुक्ल पक्ष के पंचमी से कृष्ण पक्ष के पंचमी के बीच का है तो अच्छा है, अन्यथा वह उसको भी क्रूर ग्रह में या अशुभ ग्रह में, चूँकि वह कमज़ोर हो जाता है, किरण नहीं होता, तो उसमें शुभ फल देने की क्षमता कम हो जाती है। तो लाभ भाव का स्वामी शुभ ग्रह होकर धन भाव में बैठेगा तो चीज़ों में वृद्धि करेगा, अशुभ ग्रह होकर के, क्रूर ग्रह होकर के बैठेगा तो आयु और धन आदि से संबंधित परेशानी पैदा करेगा। अगर लाभ भाव का स्वामी थर्ड हाउस में बैठे, थर्ड हाउस जो होता है पराक्रम का होता है, हमारी क्षमता का होता है, मेहनत का होता है, अगर इस भाव में आ जाए और अगर वह कोई शुभ ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों का पालन करेगा। तीसरे भाव से भाइयों को भी देखते हैं, तो भाइयों का पालन करेगा, सपोर्ट करेगा, भाइयों से पे स्नेह रखेगा और उसके जो भाई होंगे वो सद्बुद्धि वाले होंगे और ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं का संहार करने में निपुण होगा, तीर्थ यात्राएं भी करेगा और सर्व कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न करेगा। कभी कभी शूल रोग से पीड़ित होगा। लेकिन अगर वही क्रूर ग्रह है कोई, सूर्य मंगल शनि राहु केतु में से है या अशुभ चंद्रमा है तो चीज़ें पलट जाएंगी। यानी ऐसे व्यक्ति का भाइयों के साथ समय समय पे कलह रहेगा, भाइयों पर उतना स्नेह नहीं रखेगा और शत्रुओं के विध्वंस के मामले में भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। मेहनत कम करेगा ऐसा जातक, क्योंकि बिना मेहनत किए ही उसको चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जब क्रूर ग्रह होता है तो ऐसा व्यक्ति, यहाँ पे अगर कोई क्रूर ग्रह होगा तो मेहनत अधिक करवाएगा, हालांकि परिणाम भी अधिक देगा, क्योंकि मेहनत करवाएगा परिणाम अधिक देगा। लेकिन लाभ भाव में शुभ ग्रह के होने से जो व्यक्ति की लाभ भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में हो और वह शुभ ग्रह हो तो इच्छाएं अपने आप पूरी होने लगती हैं। तो कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। तीसरे भाव में ग्रह अगर आपके लाभ भाव का स्वामी है तो क्या रिजल्ट होगा ये आपको हमने बता दिया। अब चतुर्थ भाव को देख लेते हैं। अगर लाभ भाव का स्वामी फोर्थ हाउस में बैठ जाए, चौथे भाव में बैठ जाए तो ऐसे में जातक को आयु में वृद्धि होती है, जातक के आयु की वृद्धि होगी, जातक पिता का भक्त होगा और समय का उपयोग करना ऐसा व्यक्ति जानता है। टाइम मैनेजमेंट ऐसे व्यक्ति का बहुत ज़बरदस्त होता है। व्यक्ति धर्म कर्म के काम में रुचि लेता है और ऐसा व्यक्ति सुंदर और पुत्रवान होता है, सारे सुख मिलते हैं। लेकिन माता के लिए अशुभ हो जाता है, माता को शारीरिक कष्ट और समस्याएं दे सकता है, क्योंकि ये जो लाभ भाव है ये माता का 8वां स्थान है, अष्टमेश होकर के बैठेगा, माता के लिए कष्टकारी हो जाएगा। लाभ भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में, संतान भाव में बैठा हुआ है, बुद्धि भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे में पिता और पुत्र में स्नेह होता है। जिसका भी लाभ भाव का स्वामी पंचम में बैठेगा उसका जो पुत्र होगा वह अपने पिता का सम्मान करेगा, पिता से सलाह मशवरा करके काम को करेगा और बहुत ही गुणवान होगा। भोजन हालांकि कम करेगा लेकिन ऐसा व्यक्ति शरीर से मजबूत होगा।
कभी कभी आयु में, पुत्र के आयु में कमी भी करा देता। मतलब अगर लाभ भाव के स्वामी की लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में हो और उसकी दशा अंतर्दशा चले तो संतान को कष्ट भी देता है। हालांकि अन्य चीज़ों के लिए तो अच्छा होता, लेकिन संतान को थोड़ा सा कष्ट देने वाला होता है। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी पंचम में है तो ऐसे व्यक्ति को प्यास भी अधिक लगती है। अगर लाभ भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ हो, छठा भाव संताप का है, छठे भाव से रोग ऋण और शत्रु का विचार होता है, और रोग ऋण शत्रु हमें क्या देते हैं, संताप देते हैं। छठे भाव होने से जातक के पास में विशिष्ट शत्रु होते हैं, यानी सामान्य शत्रु नहीं होते, स्पेशल शत्रुता करने वाले लोग होने लगते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जातक को लंबी चलने वाली बीमारियां भी हो सकती हैं। जातक अनावश्यक लोगों से बैर ना ले, बैर दुश्मनी लेने से बचना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति निपुण होता है, मतलब ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करने वाले भी अधिक होते हैं। शत्रुओं से जब बात आती है सामना करने का तो कई लोग उसके साथ खड़े भी होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति अपने आदतों से शत्रुओं को बनाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ का और ख्याल रखना चाहिए कि जो चोर टाइप के लोग होते हैं, बेईमान टाइप के लोग होते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जिसका भी लाभ भाव का स्वामी छठे में हो वह दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से बचे, क्योंकि चोर और चांडाल जैसे प्रवृत्ति के व्यक्तियों से खतरा होता है। अगर यहाँ पे लाभ भाव का स्वामी छठे में हो तो भ्रमण करने का भी योग होता है, पूरे देश में भ्रमण करने का योग होता है, विदेश भी जा सकते हैं, लेकिन एक खतरा होता है। लाभ भाव का स्वामी छठे में हो तो ऐसे व्यक्ति को विदेश में चोरी का भय होता है अथवा विदेश में मृत्यु का भी योग बन जाता है। लाभ भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा हो, पत्नी भाव में बैठा हो तो अच्छा माना जाएगा। जातक तेजस्वी होगा, सुशील आचरण करने वाला होगा, आयु बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, पद अच्छा मिलेगा और अपनी स्त्री को प्रेम करने वाला होगा और पत्नी से समय समय पर लाभ भी मिलेगा। पत्नी धन के रूप में भी मदद करने वाली होती है, अर्थात पत्नी कमाने वाली हो, इस बात की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। अगर वही कोई क्रूर ग्रह होगा तो थोड़ा सा फल में कमी आएगी। अगर लाभ भाव का स्वामी कोई क्रूर ग्रह होकर सप्तम में बैठेगा तो पत्नी के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा, पत्नी को गुस्सा दिलवाने का काम करेगा। लाभ भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ हो तो अच्छा नहीं माना जाएगा, आयु में कमी कराएगा, लंबी बीमारियां देंगी और ऐसा व्यक्ति दुखी रहता है। दशा अंतर्दशा आएगी लाभ भाव के स्वामी की तो विशेष रूप से दुख प्रदान करता है। ऐसे जातक की स्त्री तो दीर्घजीवी नहीं होती है। अगर लाभ भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तो पत्नी की मृत्यु पहले हो हस्बैंड से, यह योग बलवान हो जाता है। जातक उदार होगा, गुणवान होगा तो भी उदार और गुणवान अन्य ग्रहों के द्वारा उदार और गुणवान हो तो भी कुछ सेंस की कमी हो जाती है, जिससे वह कभी कभी मूर्खतापूर्ण काम कर जाता है। लाभ भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो, भाग्य भाव में बैठा हो तो व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला होता है। जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तु का ज्ञान रखता है और धार्मिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध होता है। गुरु का भक्त होता है और अच्छे लोगों के द्वारा, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जो उसके अधिकारी वर्ग हैं, उसके सीनियर्स हैं, ऐसे लोग व्यक्ति का सम्मान करते हैं। व्यक्ति धनी होता है, चतुर होता है, सत्यवादी होता है और अपने कर्तव्य में हमेशा लगा रहता है। तो ये अच्छा योग हो जाएगा। अगर लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठेगा तो अच्छा योग बनाएगा, सारी चीज़ें, सारे सुख और साधन प्रदान करेगा। अगर लाभ भाव का स्वामी कर्म भाव में दशम भाव में बैठेगा तो क्या रिजल्ट होगा कि ऐसा व्यक्ति माता का भक्त होगा। अगर चतुर्थ में बैठता है तो पिता का भक्त, दशम में बैठता है तो माता के प्रति ज़्यादा प्रेम रखने वाला होता है, लेकिन पिता से कुछ द्वेष रखता है। आयु अधिक होती है, धन भी खूब होता है और राजा जैसा पूजा जाता है, चतुर माना जाता है, सत्यवादी माना जाता है। अपने कर्म में, अपने
जो उसके कर्तव्य हैं उसमें व्यक्ति हमेशा संलग्न रहता है, कर्तव्य को जानने वाला होता और ऐसी भावना रखता है कि ये मेरा कर्तव्य है, इसको मुझे करना ही है, कर्तव्य नहीं करूँगा तो पाप का भागी होऊंगा। माता की आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहता है। अगर एकादश भाव का स्वामी एकादश में हो यानी स्वागृही होगा तो अच्छा ही है, दीर्घायु बनाएगा, रूपवान बनाएगा, अच्छे कर्म करवाएगा और अच्छे लोगों का साथ देगा और अच्छे मित्र मिलेंगे ऐसे व्यक्ति को। पुत्र पौत्रादि से सुखी होगा, विशिष्ट पुत्र ऐसे व्यक्ति को होते हैं, विशिष्ट संतानें होती हैं जो पिता का नाम रोशन करती हैं। वाहन का सुख बहुत अच्छा रहेगा, घर का सुख बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा, अच्छे लोगों को का साथ मिलेगा, विद्वान होगा और संगीत प्रिय होगा। अगर लाभ भाव का स्वामी व्यय भाव में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति को कभी न कभी अपने जीवन की कमाई का भाग मुकदमेबाजी में, जेल में या फिर टैक्स वगैरह में देना ही देना पड़ता है। जिनका लाभ भाव का स्वामी व्यय में हो वो कानूनी रूप से टैक्स वगैरह जरूर भरना चाहिए, अन्यथा उनके लिए दिक्कत आ सकती है। अगर द्वादश भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अपने धन से सुखी होता है, किसी के दूसरे के द्वारा मिले हुए धन से सुखी नहीं हो पाता है, स्थिर प्रकृति का होता है और ऐसा व्यक्ति सम्मान तो पाता है लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से मन में असंतोष बना रहता है। कितना भी धन कमाए तो भी धन की कमी महसूस होती रहती है और धन के मामलों में दूसरों को कष्ट भी देने वाला होता है। तो लाभ भाव का स्वामी व्यय भाव में जाना अच्छा नहीं है। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, लाभ भाव का स्वामी व्यय में जाए तो ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए विदेश जाए तो अच्छा माना जाएगा। अगर आपके लाभ भाव के स्वामी की दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा चल रही है और आपको बुरे परिणाम मिल रहे हैं तो आपको जो भी ग्रह लाभ भाव का स्वामी है उसके मंत्रों का जप करवा लेना चाहिए। मंत्रों का जप करवा के हवन करवा करके लाभ भाव के स्वामी की महादशा और अंतरदशा का अच्छा प्रभाव आप बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कार्यक्रम आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में बारहवें भाव के स्वामी का द्वादश भाव में फल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।